क्या आपको पता है एक एवरेज इंसान दिन में 344 टाइम्स फ़ोन चेक करता है? आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम कब फ़ोन चेक करा था? शायद फ़ोन अभी आपके हाथ में ही है और आपको पता नहीं कि आपने कब चेक करा था। अगर ऐसा है तो आप भी मोबाइल से एडिक्टेड हैं। हम इतने मोबाइल से एडिक्टेड क्यों होते हैं? ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन में जो फ़ोन पे हम इतना ज़्यादा हुक हो जाते हैं और ऐसा हम क्या करें कि हम इन चीज़ों से बाहर आ पाएँ? अगर इन सवालों के जवाब आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ जिनसे आपका फोन का एडिक्शन चला जाएगा। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। व्हाई वी गेट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स, लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। आपने नोटिस करा है कि जब भी आप फ़ोन उठाते हो, फ़ोन में कुछ चेक करते हो, तो आपको एक थोड़ा-सा थ्रिल मिलता है। दैट्स अ हार्मोन रिलीजिंग इन योर बॉडी कॉल्ड एज़ डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपको फ़ील गुड वाली फीलिंग देता है। तो जैसे ही आपकी पोस्ट पे एक लाइक आया, किसी ने कुछ अच्छा-सा कमेंट करा, तो आपको अंदर वो डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो कि आपको एक थ्रिल देता है और उससे आपको रिवॉर्डेड फ़ील होता है। द मोमेंट यू फ़ील रिवॉर्डेड, यू वांट मोर ऑफ रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड यू गेट इंटू दैट ट्रैप। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ये बताती है कि ये जो थ्रिल है, ये जो डोपामिन रिलीज है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द थ्रिल दैट यू गेट व्हाइल यू आर हैविंग फूड और हैविंग सेक्स। तो अब आप समझिए कि इसका एडिक्शन कितना ज्यादा होगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया साइंटिफिकली डिजाइंड है इस चीज के लिए। तो इट्स नॉट ओनली योर लैक ऑफ विल पावर, बट द सोशल मीडिया एंड द एप्स हैव बीन डिजाइंड इन अ सर्टेन वे जो आपको हुक करे। फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इंटेंशनली ऐसी एप्स बनाती हैं जिसमें इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, ऑटो प्लेज, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का आने का तरीका, वो किस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा है, उसकी लाइन क्या है, मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च होती है और तब ये बताया जाता है। और इसमें उनका कोर इंटेंशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उनकी ऐप पे रहो। और अगर उनका इंटेंशन ये है तो वो हर चीज़ को साइकोलॉजिकली ऐसे ही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये अकेला आपकी वीकनेस नहीं है, वो ये भरसक प्रयास कर रहे हैं, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप इसमें चिपके रहो। अब हमको दोनों तरफ से काम करना है। वो वाली साइकोलॉजी जो हमें चिपका के रखती है उसको भी समझना है और हम ऐसे क्यों चिपक रहे हैं वो भी समझना है। और मैं आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो इमोशनल स्टेट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पता करने में कि आप मोबाइल एडिक्टेड हैं या नहीं। एक बहुत ही हैप्पी इंसान, एक बहुत ही सैटिस्फाइड इंसान, एक काम इंसान मोबाइल से एडिक्टेड नहीं होगा, पर एक स्ट्रेस्ड इंसान जिसका लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, जिसका सेल्फ एस्टीम लो है, जो एंग्शियस है, उसके मोबाइल से एडिक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम मैक्सिमम टाइम्स हमारे नेगेटिव इमोशंस से एस्केप रूट के तरीके से सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं। जब हमारे इमोशंस को, लाइफ की सिचुएशंस को डायरेक्टली डील नहीं करना चाहते, तो हमारा एस्केप होता है कि हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया में अपने आप को एंगेज करके हमारे इमोशंस को नंब कर देते हैं। बट व्हाट इफ वी स्टार्ट डीलिंग विद द इमोशन इंस्टेड? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो बिफोर वी जंप इनटू सॉल्यूशंस, हम एक सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि आपके क्या इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो आपको फोन से एडिक्ट करते जा रहे हैं। सो नंबर वन इज अ फोन डायरी चैलेंज। फॉर कमिंग 24 आवर्स फ्रॉम नाउ, आपको जब जब आप फोन उठा रहे हो तो आपको ये सवाल खुद से पूछना है कि मैंने ये फोन क्यों उठाया, कौन सा मेरा इमोशन है जिसने ये फोन को उठाना ड्राइव किया। और मैं आपको एक इमोशंस की लिस्ट शेयर कर दूं जिससे आप पिक कर सकते हो। सो द मोस्ट कॉमन 15 रीजंस व्हाई पीपल pick their mobile phones. The emotions are: number one is boredom, stress relief, habit. It has become a muscle memory. Number four is social media scrolling. Number five is seeking validation, like likes and comments. Number six is checking messages, WhatsApp, text, emails. Number seven is fear of missing out, FOMO. Number eight is escaping negative emotions. Number nine is watching videos and entertainment. Number 10 is procrastination. Number 11, avoiding social interaction. 12, news consumption. 13, gaming. 14, shopping or online browsing. 15, work related tasks. अब ये जो 15 रीजंस हैं, इनमें से कोई ना कोई एक रीजन होगा और हो सकता है कि आपके पास कोई और रीजन भी हो। तो आपको एक लॉग मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, जिसमें आप लिखते जाओगे कि आपने किस कारण से फोन उठाया है। ये लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
Now we come to the next method that is called as a 5 why method. A very very important method friends, do not skip it. यहीं पे बस सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन छूटने वाला है आपका, ठीक है? तो ये 5 why मेथड क्या है, लिख लीजिए. सो सबसे पहले हमको खुद से सवाल पूछना है, व्हाई आई पिक द फोन. द फर्स्ट वाई इज व्हाई आई पिक द फोन. अब जैसे आपने इसका जवाब दिया इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फिर नेक्स्ट व्हाई इंस्टाग्राम क्यों चलाने के लिए, तो नेक्स्ट सेकंड व्हाई का आपने आंसर दिया क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं. फिर से आप पूछेंगे क्यों आप बोर हो रहे हो. ये आपका जो थर्ड वाई है, इसका जवाब हो सकता है क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई हॉबी नहीं है. फिर इस पे आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाई, फोर्थ वाई विल बी क्यों मेरे पास कोई हॉबी नहीं है. इसका जवाब हो सकता है बिकॉज आई डोंट मेक टाइम फॉर इट, मैं उसके लिए समय ही नहीं निकालती हूँ या निकालता हूँ. और फिर उसके बाद में आप पांचवा वाई पूछेंगे कि क्यों मैं उसके लिए समय नहीं निकालता या निकालती हूँ, और मे बी उसका जवाब होगा क्योंकि मैं फोन चलाने में व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं दूसरी फालतू चीजों में व्यस्त हूँ. आपको समझ में आया? अब ये 5 वाई मेथड से एक जर्नी समझ में आएगी आपको. तो आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ अपना टाइम किल करना और एस्केप करने के लिए कर रहे हो. इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे हो सकते हैं. हम एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं. फिर आप सवाल पूछोगे व्हाई आई डोंट हैव एनीबॉडी टू सोशलाइज, मैं क्यों किसी से बात नहीं कर रही हूँ. तो आपको हो सकता है इसका जवाब ये मिले बिकॉज आई हैव सेल्फ एस्टीम इशूज, सेल्फ वर्थ इशूज. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं इनके लिए शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं ये बात करूंगी तो ये क्या सोचेंगे. एंड देन द आंसर कैन द नेक्स्ट वाई कि क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है. देन यू कैन कम टू एन आंसर बिकॉज प्रोबेबली आई एम नॉट सक्सेसफुल, or I have not achieved as much they have achieved, so I feel inferior in talking to them. Now you're understanding. ये जो आपका पांचवा वहां आएगा तब तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि it's not about Instagram at all, it's not about WhatsApp scrolling at all, it's not about some work email at all जो आने ही नहीं वाला है. It's about you, and identifying that mobile addiction is about you and exactly what, ये सबसे पहली स्टेप है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इमोशनल चेक इन. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव इंसान, एक इमोशनली मेच्योर इंसान हमेशा लेस फोन एडिक्टेड होगा, और एक इमोशनली वीक इंसान ज्यादा फोन एडिक्टेड होगा. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम हमारे इमोशंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब भी आप फोन उठाओ, आपको अपने आप से सवाल पूछना है, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ. अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ. पता है हम लोग इतने सेल्फ अनअवेयर हैं कि हमें पता भी नहीं रहता कि हम इस समय क्या महसूस कर रहे हैं. ना तो हमसे कोई ये पूछता है, ना हम खुद से ये पूछते हैं. बस परेशान है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम परेशान हैं. हमें तो तब पता चलता है हम परेशान हैं जब परेशानी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और हम कोई रिएक्शन देना चालू कर देते हैं. और तब भी कई बार लोग बोलते हैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो हम कुछ कुछ हाँ यार मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ. सो लेट्स बी अवेयर. ये आपको इमोशनल अवेयर भी कर देगा, आपको इमोशनल चेक इन भी कर देगा. सो द मोमेंट यू पिक योर फोन, pause and ask what am I feeling. Now I'm sharing with you few major emotions जो आपको फोन पिक करने के लिए कंपेल करेंगे. अब इस लिस्ट के बाद आपको आपके सबसे बड़े ट्रिगर्स जो आपको फोन उठाने के लिए मजबूर करते हैं आपको पता चल जाएंगे. पहला है बोर्डम. फोन आपको इंस्टेंट एंटरटेनमेंट दे देता है और आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं. इमीडिएटली कोई ना कोई चीज हो जाती है और आप बोर्डम से बाहर आ जाते हो. आप उस प्रोसेस में ही नहीं जाना चाहते हो कि मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ तो अब मैं क्या करूं. सेकेंड कारण हो सकता है स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो वो आपको एक एस्केप दे देता है. थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हेड ऑन फेस नहीं करना पड़ता और कुछ 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 दूसरी चीजें आप कर रहे हो, और ये स्ट्रेस इमीडिएट नहीं होता है. माइंड माई वर्ड्स, अभी आज सुबह या पिछले एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, ये एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस भी आपके अंदर हो सकता है जिसका एस्केप करके उस सिचुएशन से भागने के लिए आप फोन यूज कर रहे हो. थर्ड इज लोनलीनेस. आप सोशल मीडिया यूज करके कनेक्शन सीख कर रहे हो, या किसी से बात करके आपको एक वो जो सोशल एंजाइटी है वो फुलफिल हो रही है. ऑनलाइन कम्युनिटीज में या सोशल मीडिया में जाके कोई आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपको एक इल्यूजनरी फीलिंग आती है कि आप अकेले नहीं हो. नेक्स्ट इज एंजाइटी. जब आप नोटिफिकेशंस को या सोशल मीडिया में या मोबाइल में कुछ भी चेक करते हो तो वो जो आपकी एंजाइटी है वो थोड़ी देर के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है फोन उस एंजाइटी से, और एक आपको काइंड ऑफ रीअश्योरेंस देता है कि हाँ कुछ चीजें जिंदगी में मेरे कंट्रोल में हैं, जबकि फोन में कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है. बट एंजाइटी क्यों आ रही है? क्योंकि फ्यूचर को लेके आप चिंतित हो. तो अभी आप इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में कुछ एक रीअश्योरेंस देते हो कि हाँ मेरे जीवन में ये चीज कंट्रोल में है, तो वो आपकी एंजाइटी को एक फॉल्स डिस्ट्रैक्शन दे देता है.
नेक्स्ट इज सैडनेस। अगर आप बहुत सैड फील कर रहे हो तो कोई कॉमेडी कंटेंट या किसी का कोई ह्यूमरस मैसेज आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट या इंस्टेंट के लिए हंसा देता है, ये थोड़ी देर के लिए सैडनेस से बाहर ले आता है, जो कि खराब नहीं है। पर ये आदत, अपनी उदासी से बाहर आने के लिए फोन को यूज करना, ये आदत खराब है। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन। अब भाई आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि आपको इंस्टाग्राम कमेंट्स के अंदर और यूट्यूब कमेंट्स के अंदर भयंकर फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जिन लोगों के जीवन में अपना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, वो आके कमेंट सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। रादर देन सॉल्विंग योर ओन फ्रस्ट्रेशंस ऑफ लाइफ, यू कम ऑन सोशल मीडिया एंड डंप योर फ्रस्ट्रेशन हियर। नेक्स्ट इज इनसिक्योरिटी। इफ यू आर इनसिक्योर इन लाइफ, तो आप जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, डीएम्स हैं, उसके थ्रू सिक्योर फील करते हो कि हाँ भैया मेरा भी कोई वजूद है। अब आपके गोल्स, आपकी जो चीजें जो आपको एक्चुअल करना चाहिए, वो एक साइड बस्ते में पड़ी रहती हैं, आपने यहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। नेक्स्ट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो भैया बहुत भयंकर तलब है इस चीज की तो, क्योंकि अब आप अपने गोल्स मिस कर दोगे, अपने परिवार मिस कर दोगे, अपने टारगेट्स मिस कर दोगे, पर आप वो लेटेस्ट मीम, वो लेटेस्ट ऑडियो, वो लेटेस्ट गाना, वो लेटेस्ट चर्चा, वो लेटेस्ट टॉपिक, वो आप मिस नहीं करना चाहते। यू वांट टू बी इन लूप। आप चाहते हो कि सबको पता चल गया और मेरे को पता नहीं चला। ये जो फोमो है, ये अननेसेसरी इल्यूजन है आपकी जिंदगी को जबरदस्ती फोन से एडिक्ट करने का। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। भैया प्रोक्रास्टिनेशन का तो इतना बढ़िया हथियार आपके हाथ में है कि आपको किसी चीज को प्रोक्रास्टिनेट करना है, आपको कुछ सोचने नहीं, फोन उठाओ, चलाने चलो, हो गया प्रोक्रास्टिनेट। अब आप देखो कि क्या आपके जीवन में कोई काम की चीजें थी जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हैं, वो पेंडिंग पड़ी हैं, पर हाँ घंटों फोन जरूर चलाना है आपको। नेक्स्ट इज हैबिचुअल बिहेवियर, हैबिचुअल डिपेंडेंसी। अब ये आपकी मसल मेमोरी में आ गया है। आपको ये बात पता ही है ना कि कंटिन्यूअसली किसी चीज को अगर हम लगातार करते हैं तो वो हमारी माइंड से वो हैबिट हमारी बॉडी में आ जाता है। देन इट कम्स टू योर मसल मेमोरी, जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार और कुकिंग समथिंग। तो अब आपकी मसल मेमोरी में आ गया, अब आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। मैंने आपको बताया 344 टाइम्स एवरेज लोग फोन उठा रहे हैं। इसका मतलब है हर 4 मिनट में एक बार, आपके हर वेकिंग 4 मिनट में आप एक बार फोन उठाते हो। और भैया वेकिंग 4 मिनट छोड़ो, ऐसे भी कई लोग हैं जो नींद से भी उठते हैं तो पहली बात अगर उनकी नींद खुल गई तो वो फोन उठाते हैं सबसे पहले। अब आप सोचो आपके जीवन में रिश्ते एक कोने रह गए, आपके गोल्स एक कोने रह गए, आपको और क्या करना था, आपकी हॉबीज हॉबीज सत्यानाश हो उनका, मगर आप लगे हो ये फालतू के यंत्र में। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मोबाइल एडिक्शन से आपको बाहर लाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेल्फ अवेयर हो गए, खुद को समझ लिया। अब करना क्या है? अब एक्शन टेकिंग। नंबर 1, सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स। स्क्रीन टाइम की लिमिट लगा दो। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप स्क्रीन टाइम देखो, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो उसके अंदर डिजिटल वेलबींग रहता है, वो आप चेक करो। और उसकी लिमिट लगाने के लिए ऐप्स होती हैं जो अपने आप इतनी देर के बाद आपके फ़ोन के ऐप्स को बंद कर देंगी। नंबर 2 इज़ टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। ट्रस्ट मी, ऑल द नोटिफिकेशंस। सिर्फ आपके कुछ बैंक के, बिजनेस के, कुछ काम के ऐसे नोटिफिकेशन हो सकते हैं जो जरूरी हो। उसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है जिसको इमीडिएटली अर्जेंटली देखना जरूरी है। नंबर 3 इज क्रिएट नो फोन जोन्स इन योर होम। इसके लिए आप बहुत सीरियस हो जाइए, चाहे आपकी फैमिली माने या ना माने, पर आपके घर में कुछ नो फोन जोन्स होना चाहिए। जैसे आपका बेड, जैसे आपका डाइनिंग रूम, जैसे आपका किचन, कुछ प्लेसेस ऐसे होना चाहिए जिसमें आप फोन लेके जाओगे ही नहीं। अगर वो नो फोन जोन है और उस जोन में आप रेगुलर जाते हो तो अपने आप आपका फोन से डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। रिप्लेस स्क्रोलिंग विथ हॉबीज। एक बार के लिए सोच के देखिए कि ऐसी कौन सी आपकी हॉबीज थी जब आपके पास फोन नहीं था तो आप उनको परस्यू करते थे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बहुत समय से करना चाहते हो पर आप नहीं कर रहे हो, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको इमीडिएटली करना स्टार्ट कर दीजिए। गो इनटू दैट डांस क्लास, स्टार्ट पेंटिंग एवरी डे, स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली। नंबर 5, यूज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड रूल। यानी आपका फोन अगर आपके आसपास ही रहेगा, आप सो रहे हो तकिए के पास आपका फोन है, जहां आप जा रहे हो फोन ले लेके घूम रहे हो, तो जितनी बार आपके पास में आपके विजन में फोन रहेगा उतनी बार आप फोन पिक करोगे। सो बेटर है कि अगर आपके कुछ वर्किंग आवर्स हैं या जो ऑफिस से आप घर आ गए हो, कुछ काम कर रहे हो, तो फोन को आसपास होना जरूरी नहीं है। भैया आपकी रिंग इतनी तेज है कि अगर वो दूसरे कमरे से भी बजेगी तो आपको सुनाई दे जाएगी, और नहीं है तो प्लीज उसको कर दो और फोन दूर कर दो। फोन को साइलेंट पे रखना, फोन को वाइब्रेशन पे रखना, फोन की स्क्रीन को सामने रखना, ये सिर्फ फालतू के बहाने हैं अपने आप को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि साइलेंट यूजिंग में आप फोन तो मिस कर देते हो, जो रिंग बजती हो आपको पता नहीं चलती, पर स्क्रोलिंग आपकी कम नहीं हो रही है। सिक्स्थ इज इंट्रोड्यूस फोन फ्री मॉर्निंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली रियली एडवाइज यू टू डू दिस राइट अवे। अगर आप शाम या रात को देख रहे हो, आगे अगने आने वाली अगली मॉर्निंग आपकी फोन फ्री मॉर्निंग होना चाहिए।
उठने के बाद आप मुझे सच में भगवान की कसम खा के बात बताओ कि क्या पहले 2 घंटे में इतने इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपको आ जाते हैं कि जिनके बिना आपका जीवन ना चले? तो क्यों हमारी सुबह सी हम हमारे दिन की शुरुआत जैसी करते हैं दैट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर डे। अगर आपने शुरू के 2 ढाई घंटे अगर फ़ोन यूज़ नहीं करा, तो अपने आप आपका माइंड धीरे-धीरे प्रेप होने लग जाएगा और दिन भर भी आप उतना फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपका ऐसा कोई काम है कि आपको मेल्स चेक करने हैं, प्लीज़ ओपन योर लैपटॉप एंड चेक योर मेल्स। आपके फ़ोन में सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग या मोटिवेशन या ऐसे कोई बहुत ही अर्जेंट कि कोई मर गया है, कि किसी का कुछ हो गया है, कि बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गई है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है होगा। अगर होगा तो सिर्फ़ वो पर्टिकुलर ऐप खोलिए। आपको सुबह-सुबह उठ के व्हाट्सऐप पे मैसेजेस देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इतना इम्पोर्टेंट आपको मैसेज नहीं कर रहा है कि शुरू के 2 घंटे अगर मिस हो गया तो कुछ बहुत बड़ी बात मिस हो जाएगी। Point number 7 is practice mindfulness. It's not only about phone, but it's about your personality as a whole. अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं जैसे मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, तो अपने आप आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल वायर होती है जो आपको इस तरीके के छोटे-मोटे और टुच्चे एडिक्शंस में नहीं डालती है। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं ये आपके चित्त को, आपके माइंड को शांत करेंगी और जब आपका माइंड शांत होगा, काम होगा, अपने आप में खुश होगा, तो अपने आप ही अननेसेसरली स्क्रॉलिंग नहीं करेगा। 8th इज़ यूज़ ऐप्स टू कंट्रोल योर मोबाइल यूसेज। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको फ़ोन के यूसेज को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। या आपके फ़ोन में आप अलार्म्स लगा लीजिए कि अलार्म बज जाएगी तो उसके बाद में अलार्म में ये लिखा है कि भैया फ़ोन को 2 घंटे के लिए दूसरे रूम में रख दो। तो फ़ोन बजेगा तो हमें पता चलेगा, फ़ोन को साइलेंट से हटा दीजिए, दूसरे रूम में रख। तो ऐसी ऐप्स यूज़ करिए और जो ऐप्स आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, मे बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आप उन ऐप्स को ही डिलीट कर दीजिए। थोड़ी देर आधे घंटे भी अगर आप माइंडफुली सोचेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये ऐप मेरे काम की नहीं है। और मैं नहीं कह रही हूँ कि एंटायर लाइफ टाइम के लिए आप ऐप हटा दो। आप 15 दिन के लिए ऐप हटा दो, 1 महीने के लिए, एटलीस्ट 1 वीक इज़ द मिनिमम स्पैन, आप उस ऐप को हटा दो। तो आपके पास वो चीज़ ही नहीं होगी उसको टच करके खोलने के लिए। 9th पॉइंट इज़ सोशलाइज़ इन रियल लाइफ। आपकी ये जो सारी इनसिक्योरिटी है, लोनलीनेस है, व्हाटएवर, वो इसलिए है क्योंकि रियल लाइफ में आप सोशलाइज़ नहीं करते हो, तो आप रियल लाइफ पे सोशलाइज़ करना चालू कर देते हो। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपके रियल लाइफ के अंदर सोशलाइजिंग कम है एंड यू आर अ पर्सन हु वुड लाइक टू डू इट, सो गो सोशलाइज इन रियल लाइफ। 10th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइंड पर्पस बियॉन्ड द स्क्रीन्स। एक बार के लिए मिरर में अपने आप को देखो और सोचो कि क्या मेरे जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। आप पता है उस गोल्स को, उन चीजों को अचीव नहीं करने के पीछे, उन ड्रीम्स के पीछे आप क्रब कर रहे हो, रो रहे हो, और दूसरी तरफ आप इस चीज में अननेसेसरली स्क्रॉल कर रहे हो। सो पॉज फॉर अ व्हाइल, आस्क योरसेल्फ कि क्या मेरे लिए वो गोल इंपॉर्टेंट है या फोन। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस चीज के निर्णय लेने के लिए कोई संत महात्मा होने की जरूरत नहीं है। इफ माइंडफुली यू विल गिव योर सेल्फ 5 minutes एंड क्वेश्चन योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू विल फाइंड द आंसर। अब आपको समझ में आया होगा कि फ़ोन का जो एडिक्शन है, वो 2 कारणों की वज़ह से हो रहा है। एक आपकी वज़ह से और दूसरा हो रहा है फ़ोन की ऐप्स की डिज़ाइन की वज़ह से। अब हमको उसको कैसे ब्रेक फ्री करना है कि मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि आप अपने आप से पूछिए कि किस कारण से आप फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो? फिर 5 व्हाय मेथड को आप यूज़ करो और 5 से ज़्यादा भी व्हाय आपके चल सकते हैं टिल यू रीच द आंसर। उसके बाद में आपके इमोशन को पकड़िए, जिस इमोशन की वज़ह से आप फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस इमोशन को सैटिस्फाई करने के और दूसरे क्या रियल लाइफ तरीके हो सकते हैं, आप उन पे फोकस करिए। फिर मैंने आपको 10 स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं फ़ोन से दूर रखने की, आप वो करिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद से सवाल पूछिए कि मैं अपने ज़िंदगी के आने वाले 6 महीने या साल भर को किस तरीके से जीना चाहता या चाहती हूँ? और उस पूरी प्रोसेस के अंदर आपका फ़ोन कितना है? If you have a stronger why, if you have a calm mind, if you have a happy soul, then mobile addiction will automatically go away. Start working on your emotions. Start working to create a happy, calm soul. Start creating a bigger purpose in life than mobile phones. And I'm very sure you will get out of the addiction. I trust you and you can absolutely do it. थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सबसे पहले आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हो, और कोई भी अगर आपके बलबॉन मोमेंट्स रहे, कोई भी क्लिक्स आपके अंदर आए, आप रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर पाए, तो कमेंट्स में डालिएगा। मुझे वो बिल्कुल पढ़ के अच्छा लगेगा और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली एंड एवरीबडी whom you feel are mobile addicted. Thank you so much for watching. See you in the next video.